आप इस्लाम किस इस्लाम को खत्म करने की बात आप करते हैं? जो इस्लाम उस वक्त खत्म ना हुआ जब खत्म होने की बात उठी थी कि खत्म कर दिया जाएगा, तो आज तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है इस्लाम। नालंदा में अजीजिया एक मदरसा है जिसको आपने जलाने का काम किया और हजारों कुरान शरीफ वहां रखी थी, सब जल के राख हो गई। अब बताइए वो किताब क्या किया था आपका, वो चटाई क्या किया था आपका, वो अंदर में रखा हुआ रहल और टोपी रखी हुई थी, वो सब जल के खाक हो गया। वो क्या किया था आपका? ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो दिमाग से पैदल है। बेस्ट मैन अगर गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। सबसे ज्यादा किताब पढ़ने वाली वो कौन है? तो वो कुरान शरीफ है। आप किसको खत्म करेंगे? ये छुटपुट घटनाएं से आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप सच्चाई है कि आप अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मुसलमान शहीद होने को तैयार हो जाएगा इस देश के बचाने के लिए कि तुम अगर वाकई इस देश में शांति रहना चाहते हो तो मुसलमान 200 मर जाएगा, 200 शहीद हो जाएगा। वो मुसलमान कौम है। तुम आके ईमानदारी से कहो कि हमको 500 मुसलमान चाहिए जो इस देश में शांति के लिए, 500 मुसलमान तैयार हो जाएगा मरने के लिए इस देश की शांति के लिए। रामनवमी और रमजान का पाक महीना देश भर में जिस तरीके की तस्वीरें आई उस पर सवाल खड़े हो गए, जो कि तस्वीर खासतौर पर गुजरात के वडोदरा से देखने को मिली, जहां इफ्तियार के समय में घर में घुस करके पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इफ्तियार का सामान फेंका गया, महिलाओं के साथ बदसुल्की की गई। तो वही तस्वीर बंगाल से भी देखने को मिली और वही तस्वीर बिहार से भी सामने आई, जहां तमाम बड़े बड़े मीडिया घराने के लोग ये बताते हुए दिखाई दिए कि साहब शोभा यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा को देखते ही मुसलमानों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें जो आई वो बिहार के नालंदा से सामने आई, जिसकी तस्वीरों पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां मस्जिदों को टारगेट बनाया गया, मदरसों को टारगेट बनाया गया। और इसी पर मेरे से बात करने के लिए एआईसीसी के सीनियर नेता इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं। बिहार की राजनीति में पकड़ भी रखते हैं, किस तरीके से वो इस घटना को देख रहे हैं, मैं सीधा आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब भगवा जुलूस था, शोभा यात्रा थी, या राम भक्त कहा जाए जिस हरकत को अंजाम दिया गया। देखिए, रामनवमी एक ऐसा त्योहार है इस भारत का जो राम के प्रति श्रद्धा लोग रखते हैं और राम की जयंती मनाते हैं। लेकिन आज राम पुरुषोत्तम अगर जिंदा होते तो बड़ा शर्मसार होते कि उनके नाम पर क्या हो रहा है भारत में। जिस तरह से लोग जो देश का अपना ताना बाना है, उस ताना बाना को छिन्न भिन्न करने के लिए कहीं ना कहीं हम एक लाइन में कहना चाहते हैं आपको कि 2024 का चुनाव सामने है और उसकी तैयारी है। वो चाहते हैं इस तरह के माहौल को क्रिएट करना, वर्गलाना, मुसलमानों के इलाके में जाके मस्जिदों के पास जोर जोर से नारा लगाना, मदरसे के पास जाकर के अनर्गल बयान देना, मदरसे में आग लगा देना, मस्जिद में आग फेंक देना, यहां तक कि जिंदों को तकलीफ देते देते इन्होंने तो कब्रगाह को भी नहीं छोड़ा, वो कब्र को भी, उसमें भी आग लगाने का काम किया है। तो ये कौन सा रामनवमी और कौन सा श्रद्धा राम के प्रति इनकी है? ये मुट्ठी भर लोग इस देश के अंदर जो कहीं ना कहीं राम नाम के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे
हिंदू को बदनाम करने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। और आड़ में मुस्लिम मोहल्ला होता है, कुरान कलाम पाक होता है, मस्जिद इमामबाड़ा होता है, मदरसा होता है, मुसलमान की टोपी होती है, मुसलमान की दाढ़ी होती है, मुसलमान की चेक की लुंगी होती है। इसको आड़ में लेकर के इस तरह का काम करने का काम लगातार ये हो रहा है। आप रामनवमी के 2 दिन पहले तक पूरे भारत में कहीं कुछ ना था, ये अचानक बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या है? एक चूंकि प्रोपेगेंडा से बनी हुई सरकार जो आज केंद्र में स्थापित है, वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा जो है भुला चुकी है। और एक प्रोपेगेंडा में जो स्थापित हुई थी, तो आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, वो लगातार जिन मुद्दों को लेकर के आज सवाल पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, उनको पाबंदी लगाई जा रही है। आप सोचिए कि जिसके परिवार में 2-2 प्रधानमंत्री शहीद हुआ हो, उसके मकान पर खाली कराने की बात हो रही है, बिजली पानी काटा जा रहा है, और आज वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि डरो नहीं, डरो मत, हम इस देश में हैं, अभी हम उन्हीं के सहारे। सच्चाई ये है कि इतना बोलने वाला आदमी आज भारत में है जो इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, तो मुझे ताकत मिलती है इस देश के, खास करके वो लोग को ताकत मिलती है जो सरकार से लगातार लड़ रहे हैं और दबे कुचले हैं और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। वो तमाम लोग उनके नारे को कि डरो मत, तो हम लोग भी इन बातों को लबैक करते हैं। क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक तरफ ये बता रहे हैं कि डरो मत, यहां डरने की जरूरत नहीं है, पर एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो डर दिखाना चाहती है हिंदू राष्ट्र का, जो ये बताना चाहती है कि साहब मुसलमान तो डरा हुआ है। और तीसरी तस्वीर निकल करके आती है कि जुलूस जा रहा है, मुसलमान पत्थर फेंक रहा है, तो ये डर कहां है और किस चीज का डर दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी केंद्र सरकार जब से 14 से स्थापित हुई है, तो भारतीय राजनीति का मध्य बिंदु रहा है भारतीय मुसलमान, और मुसलमान को मध्य बिंदु बना के ही राजनीति करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो अभी भी चल रहा है और आगे भी इनका चलेगा। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, महंगाई, किसान और खेती, ये सब कोई माने मतलब नहीं रखता। मतलब सिर्फ और सिर्फ रखता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत हथियार भारतीय मुसलमान है, जिसके आड़ में हम इस देश के भोले भाले हिंदुओं को हम बेवकूफ बना सकते हैं, और लगातार बन रहे हैं, और वो भी महसूस कर रहे हैं, वो हिंदू भी महसूस कर रहे हैं कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं, लेकिन हम करें क्या? वो भी असमंजस में है, वो भी लॉलीपॉप में है, वो भी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इंतखाब आलम का मकान अगर खाली होगा तो मुझे मिल जाएगा, और नदीम अकरम का मकान खाली होगा तो वो सुरेश को मिल जाएगा, और सुल्तान का मकान खाली होगा तो संतोष को मिल जाएगा। ये जो छोटे बड़े लोगों के बीच में इन बातों को भ्रम पैदा कराया गया है कि भाई ये देश सबका है, ये भारत एक दुनिया का इकलौता मुल्क है जो सर्वधर्म का है, सर्व जाति संप्रदाय का है, और ये तो हमेशा शुरू से रहा है मेहमान नवाजी का। यहां तो कोई बाहर से आने जाने की भी बात रखते हैं तो उनको भी गले लगाता है भारत। और भारत वो परंपरा का देश है जो दुनिया में एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसके इस्मत को, इसके इज्जत को ठेस पहुंचा रहा। हम नहीं समझते कि छोटी घटनाएं होती हैं, वक्ती तौर पर मुझे तकलीफ होती है, लेकिन आज उसके बाद भी भारत चट्टान की तरह उन रिश्तों के साथ खड़ा है जो पूर्वज के द्वारा हमको भारत में आजादी के वक्त में दिया था। आज भी हम खान अब्दुल गफ्फार खां और महात्मा गांधी के आदर्शों पर, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के
बताए हुए रास्ते पर और भगत सिंह के और सरदार पटेल के और मौलाना आजाद के उन कस्मों को हम तमाम एक साथ देखते हैं तो आज भारत चट्टानी एकता के तरह आज खड़ा है। क्योंकि बात की जाएगी बिहार शरीफ की, नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जो हैं वहां दौरा करने के लिए तमाम एजेंसीज वहां मौजूद रहती हैं, देश के प्रधानमंत्री का बयान उसको लेकर के आता है और ठीक 1 दिन पहले अमित शाह के आने से पहले बिहार शरीफ चल जाता है। किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरी राजनीतिक साजिश का शिकार बिहार शरीफ को बनाया गया है? देखिए, हम समझते हैं कि सरकार जिसकी भी होती है, राज्य में हो या केंद्र में हो, जहां घटना घटती है सरकार की अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी बढ़ जाती है और लांछन आरोप उन्हीं पर लगता है, वाहवाही भी वही लेते हैं तो लांछन आरोप के घेरे में भी वही आते हैं। घटनाएं होती हैं, घटनाएं को रोका जा सकता है। आप देखिए कि जिस तरह से नौजवान लड़का जो 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल माने वो टीनेजर लड़का जिसको हम अभी ठीक से वो पैंट पहनना भी नहीं सीखा है और खाना खाना भी नहीं सीखा है, हम उसको अभी थूकने का तरीका भी नहीं बता पाए हैं, हम उसको पेशाब करने का तरीका भी नहीं बता पाए, उन बच्चों को किसी तरह से हाथ में औजार दे दिया, हथियार दे दिया और जाओ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहो। ये एक बड़ी माने साजिश चल रही है हमारे सोसाइटी को खराब करने के लिए। और ऐसा नहीं है, जब आग लगेगी तो सिर्फ मेरा थोड़े घर जलेगा, आपको भी इफेक्ट होना होगा, आप भी बाहर नहीं निकलोगे। आप इस तरह का माहौल को क्रिएट करना ठीक नहीं है और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार की जवाबदेही और बनती है कि जो लोग अभी गिरफ्तारी की बात वहां चल रही है, बिहार शरीफ हो या सासाराम की घटना हो, ये दोनों जगह अपने आप में हम समझते हैं कि थर्सडे से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जुमा के दिन ये वाकया भी स्टार्ट हुआ सासाराम में। लेकिन जो चिंता का विषय है कि आप तो मैंने पहले भी कहा कि आप मदरसा नालंदा में अजीजिया एक मदरसा है जिसको आपने जलाने का काम किया और हजारों कुरान शरीफ वहां रखी थी, सब जल के राख हो गई। अब बताइए वो किताब क्या किया था आपका, वो चटाई क्या किया था आपका, वो अंदर में रखा हुआ रेहल और टोपी रखी हुई थी, वो सब जल के खाक हो गया। वो क्या किया था आपका? ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो दिमाग से पैदल है, जिसके दिमाग में कुछ बातें नहीं है, वो सिर्फ एक तनाव माहौल क्रिएट करना चाहता है और रोटी सेकना चाहते हैं। तो वो बच्चे को भी समझाने की जरूरत है। वो लोकल, वो बच्चे कोई विदेश से नहीं आए, वो उसी मोहल्ले के रहे, आसपास मोहल्ले के रहे, जो एक पूरा ट्रेंड करके इस तरह का माहौल बना करके खराब करने का कि मुस्लिम मोहल्ले में जहां देखोगे कि मस्जिद है वहां इमामबाड़ा है वहां जोर से नारा लगाओ। ये सब चीजें हैं जो हम समझते हैं कि जो देश मेरा है इतना कमजोर नहीं है कि जोर से नारा लगाने से हमारे और हिंदू मुसलमान के रिश्ते में कोई दरार होगी। वो दरार वक्ती होती है, हम समझते हैं कि उसको दूर करने की जरूरत है। सरकार की मंशा भी आवाम समझ रही है। आवाम भी जिस तरह से आज पिछले 8 सालों से जो सरकार की मंशा है उस चीज को भी समझने का काम कर रही है। हम नहीं समझते हैं कि ये छोटी बड़ी घटना को लेकर के अगर जो बातें मन में आई है उसको दूर करेंगे। और वहां के मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध भी करना चाहते हैं कि वो मुस्तैदी और ज्यादा दिखाएं। हम सरकार में शामिल हैं, कांग्रेस की भी अपनी जवाबदेही है, मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है। लोग मुझे भी वहां से प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि मुस्तैदी और दिखाएं, प्रशासन के लोगों को रखें। प्रशासन की मौजूदगी में लोग नारा लगाता है, वहां लोग खामोश रहता है। वो सारी वीडियो जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से मुझे भी देखने को मिला है कि प्रशासन के लोग खड़े हैं और वहां नारा लगा रहा है। तो आप नारा लगाने वाले को आप रोक सकते हैं, लेकिन आप रोकते नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उनको बल मिलता है और वो बल आग के शोला में बदलता है। आग के शोले के माध्यम से हम समझते हैं कि बस्तियां जलती हैं। अब बस्तियां जलती हैं तो दिल में दरार आता है, वो दरार को आप कम करें। हम लोग रोटी के लिए मोहताज हैं और कहीं इमामबाड़ा और मस्जिद में जो घटनाएं हो रही हैं उसको आप बर्बाद कर दीजिएगा तो आदमी जिएगा कहां?
आज तो ऐसे ही बिन मौसम बरसात हो रहा है, जहां बारिश हो गई तो पूरा खेत का फसल खत्म हो गया, गेहूं नहीं कट पाया है। लोग वो गरीबी रेखा के नीचे से नीचे आ रहे हैं और हम इन पचड़े में पड़े हैं कि हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद बहुत हो गया देश में। अब और इस देश का नौजवान, वो जो पीढ़ी है, मैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको मैंने प्रलोभन दे करके उनको वर्गला करके अब भेज दिया जाता है, उसको रोकने की जरूरत है। ये समाज के दोनों वर्ग के, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, वो तमाम लोगों को रोकने की जरूरत है आज। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का प्रोपागेंडा बनाया जा रहा है 2024 के लिए कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है, तमाम नेता जो हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच साझा कर रहे हैं, खुल करके बोलते हुए दिखाई नहीं देते, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम और मुसलमानों को हटा देंगे या मिटा देंगे। तो ये हरकतों से क्या इस्लाम और मुसलमान मिटने वाला है? देखिए, इस्लाम मिटने वाली बात, ये बड़ा लंबा विषय है। आपके चैनल पर आपके माध्यम से हम आवाम को बताना चाहते हैं कि आज तो हम बहुत अच्छे हालात में हैं, इस मुल्क में हो, इस दुनिया में हो। हम अगर याद करें अपने प्रॉफिट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त, जब खाने को अनाज नहीं था, पेट में पत्थर बांध के लड़ाई करते थे और 313 की फौज थी। आज तो वो कौम है कि बाप को दफनाने के बाद आके कबाब पराठा खाने का काम करता है। जो घर में चूल्हा नहीं जलता है, मैयत हो जाती है, तो लोग दफनाने के बाद घर में आके दस्तरखान लगता है और बैठ के खाने का सिलसिला करते हैं। आप इस्लाम किस इस्लाम को खत्म करने की बात आप करते हैं? जो इस्लाम उस वक्त खत्म ना हुआ जब खत्म होने की बात उठी थी कि खत्म कर दिया जाएगा, तो आज तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है इस्लाम। आज क्या वजह है कि आज मान लिया लोगों को भ्रम है कि मुझे 1400 हिजरी या 1450 हिजरी का ही इस्लाम समझ में आता है। लोगों को ये दिमाग में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही जो इस्लाम शुरू हुआ। वो जमाना वो याद कीजिए जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हव्वा को पैदा किया उनकी पसली से, और वो वक्त वो उनके एक के शैतान के बहकाने के बाद हम आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए थे जन्नत से। तो वो सिलसिला तो उस टाइम से शुरू हुआ, और उस वक्त से सिलसिला जब कायम हुआ कि भाई हम इसको फैलाने के चाहते हैं, इस्लाम फैलाना चाहते हैं, तो बहुत सारे नबी एकराम जो पैदा हुए और नबी आखिरी नबी के रूप में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातों को रखा, और जिसको आज हम लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में फॉलोवर है उनके, सबसे उम्दा आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में आते हैं। बेस्ट मैन अगर गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। सबसे ज्यादा किताब पढ़ने वाली वो कौन है? तो वो कुरान शरीफ है। आप किसको खत्म करेंगे? ये छुटपुट घटनाएं से आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप सच्चाई है कि आप अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज राहुल गांधी का एक ही सवाल था, वो 20,000 करोड़ किसका है? उनको बता देने में क्या है? प्रधानमंत्री साहब को आदरणीय माने हमारे बड़ी चर्चित प्रधानमंत्री रहे हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो इतने छोटे से सवाल कि 20,000 करोड़ है किसका, ये बताने में क्या दिक्कत है? या तो फिर ये कहे कि भाई हमारा कोई रिश्ता ना है उनसे, ये रिश्ते के बारे में आप बता दें कि मेरा क्या रिश्ता है। तो ये दो बातें बताने में क्या दिक्कत है आपको? अब आप सोचते हैं कि इस तरह की घटनाओं करके गोलबंद हम कर दें, और जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 80-20 का इलेक्शन है,
तो ये सब बात कहने सुनने की नहीं है। मुसलमान और हिंदू इस देश को समझने लगा है कि भाई ऐसा नहीं है, पहले भी समझा था, आज भी इस चीज को समझ रहा है। और हम समझते हैं कि अब ये धीरे धीरे करके, चूंकि मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका, जब मंदिर हम बना दिए तो मुद्दा खत्म हो गया। जब मुद्दा खत्म हो गया तो अभी सोचते हैं कि अब नया नया शगुफा हम कुछ छोड़े। आज भी कर्नाटक में एक कल बीती रात एक गाय चलने वाले ड्राइवर को उसको मार दिया, संपाशा है। तो सच्चाई, अब इस तरह की घटना एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच करेंगे, 50-100 आदमी जाएगा। लेकिन पूरे देश को आप तनाव में क्यों लेते हैं? आप बोलो ने ईमानदारी से कि मुसलमान के दफ्तर में, आपको मस्जिद में जाके बोलो कि हमको 200 आदमी चाहिए, 200 आदमी आप शहीद हो जाइए, इस देश को ठीक हो जाएगा। तो मुसलमान शहीद होने को तैयार हो जाएगा इस देश के बचाने के लिए। कि तुम अगर वाकई इस देश में शांति रहना चाहते हो तो मुसलमान 200 मर जाएगा, 200 शहीद हो जाएगा, वो मुसलमान कौम है। तुम आके ईमानदारी से कहो कि हमको 500 मुसलमान चाहिए जो इस देश में शांति के लिए, 500 मुसलमान तैयार हो जाएगा मरने के लिए इस देश की शांति के लिए। आप ये, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बिहार शरीफ और सासाराम की घटना है, लोग आपसी सौहार्द बनाए। बहुत सारे लोग हैं जिनको दर्द है, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिनका बहुत सारा काम है, रुका हुआ है। इन तमाम बातों के साथ हम एक अपील करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि पहली नजर रखें उस पर, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो तेज तरार ऑफिसर हैं वो लगातार उस पर नजर रखें। इंतखाब आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बिहार शरीफ की घटना को लेकर के हमारे साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। और जाते जाते मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।